मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। अवाम के अपने लोगों के मसले मसाइल दिल से सुन सके, ना कि वो इंसान होना चाहिए जो शॉर्टकट चाहता हो, जो मेहनत पर यकीन न रखता हो। तो कुरान पाक जो है वो किस नबी पर उतरा है, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है किस महीने में कुरान मजीद को उतारा गया। लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना। लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, ए तुझको शहीदो सरा जाना। अल-बहरु अला वल मौजु तगा, मर बेकसो तूफ़ान होश रुबा, मर बेकसो तूफ़ान होश रुबा। मंझधार में हूँ या रसूल अल्लाह, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको 20वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह वक्त का पता नहीं चला। देखें अभी जैसे कि कल की बात है, रमज़ान मुबारक शुरू हुआ था और अब आज दूसरा अशरा भी हमारा पूरा हो चुका है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जब हमारा जो दूसरा अशरा होगा उसमें हम फिर अपने विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे, और आप जिन जिन को उनके गिव अवे जब रिसीव हो जाते हैं, और उनके मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लेकर भी डाल रही हूँ, तो आप काइंडली वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं कि हम एक्चुअल में गिव अवे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो अब इस अशरे के जो हैं गिव अवे के मैं सबसे पहले नाम अनाउंस करती हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा लास्ट जो अशरा है वो शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब ताक रातों में आप लोगों ने इबादत करनी है तो मुझे भी प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलते हैं जी। आज की जो हमारी पहली विनर है वो हमारी बहन है। वो हैं कहाँ से भाई? वो हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से मेरी बहन का नाम है सलमा। सलमा बहन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह आपका जो गिव अवे एड्रेस है वो आपके जो एड्रेस हम आपसे इंस्टाग्राम से लिया है उस पर आपसे रब्ता करेगी मेरी टीम, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने रब्ता कर लिया हुआ है मेरे ये ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले। तो इंशाल्लाह सलमा बहन आपका गिव अवे आपके पास 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा। और उसके बाद हम मेरे दूसरे भाई हैं जी, वो यूएई से हमें देखते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और आपने किससे भी 2-4 मुझे शेयर किए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई खालिद। और इंशाल्लाह जो आपका भी गिव अवे है वो एयरपोर्ट इंशाल्लाह वो भी आपको पहुँचाएँगे। और इसके बाद तीसरा और हमारा जो लास्ट नाम, हम लोगों ने काफ़ी सारे नाम थे और उनमें से जो एक सेलेक्ट किया है ये भी कोई बच्ची दोहा है, वो कराची से है। तो आप भी बहुत बहुत मुबारक हो दोहा बेटा, इंशाल्लाह आपका गिव अवे भी आप तक पहुंच जाएगा। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बिना ही चलती हूँ आज के
किस्से की तरफ किस्से पे जाने से पहले बस आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी कि प्लीज़ हेल्दी खाना खाएं। और बहुत ज़्यादा लोग हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब इफ्तार के टाइम खाते हैं। तो मैं रोज़ाना आप लोगों से कहती हूँ कि आप प्लीज़ जब इफ्तार करते हैं तो कोशिश करें कि आप लोग कम कम खाएँ, मतलब कि खाएँ ज़रूर पर मील्स में खाएँ। मतलब कि अगर आप 2 रोटी सपोज़ हर शाम को खाते थे, आपकी ये रूटीन थी डिनर में खाने की, तो अब ये करें कि पहले आधी रोटी खा लें, फिर उसके बाद आधी थोड़ी देर बाद, और ऐसे करते करते आप तरावी के बाद तक अपनी रोटी को ले जाएं। तो इसमें ये होगा कि इंशाल्लाह जो तबीयत ख़राब होती है वो नहीं होगी आप लोगों की। और जूसेस का सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब आपको पता है जैसे कि कितनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो जूसेस का सबसे ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करें। क्योंकि पूरा दिन हम लोग कुछ नहीं करते, तो फ्रेश जूस जो भी सीज़नल फ्रूट है, जैसे स्ट्रॉबेरी का जूस जो है, शेक नहीं जूस की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप शेक भी आपको पसंद है तो आप वो भी पी सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी का पी लें आप। और भी कितने ज़्यादा हमारे पास अल्लाह की नेमतें, इतने अच्छे अच्छे और फ्रेश हमारे पास फ्रूट हैं, तो जूसेस की तादाद बढ़ा लें। क्योंकि बेवरेज जितनी ज़्यादा आप पिएंगे इतनी आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपका स्टमक भी सही रहेगा, और इंशाल्लाह जो मुबारक कुछ दिन हमारे पास हैं वो भी इंशाल्लाह अच्छे से आप ये रोज़े रख पाएंगे। तो चलते हैं जी आज का जो हमारा किस्सा है उसकी तरफ, और स्टार्ट करते हैं आज का किस्सा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज के किस्से का नाम है एक लंबरदार। तो एक गांव में एक लंबरदार रहता है और वो बहुत ज़ईफ़ हो चुका होता है। उसके 2 बेटे होते हैं और दोनों बेटों को उसने आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क भेज दिया होता है। तो अब वो बूढ़ा होता है, घर पर अकेला होता है। तो एक दिन वो बैठा होता है अपने सेन में और देखता है कि उसके दोनों बेटे आला तालीम हासिल करके वापस अपने गांव आ जाते हैं। तो अपने दोनों बेटों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि जिस कार खैर के लिए मैंने अपने बेटे भेजे थे कि वो आला तालीम हासिल करें, अच्छे इंसान बने, तो वो देखें आला तालीम हासिल करके वापस आ चुके हैं मेरे पास। तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपने दोनों बेटों को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, तो एक दिन लंबरदार अपने सेन में बैठा होता है अपनी चारपाई के ऊपर। उसके ज़हन में ख़्याल आता है कि मैं क्यों ना अपने बेटे जो पढ़ लिख कर आए हैं और वो तो अब नए तरीके तौर सीख के आए होंगे फ़ैसले करने के, तो मैं अपने बेटों में से किसी एक को क्यों ना लंबरदार बना लूँ। तो वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है, बुलाकर 10 चांदी के सिक्के एक बेटे को देता है, 10 चांदी के सिक्के दूसरे बेटे को देता है, और उन दोनों को हुक्म देता है कि मैं आप लोगों के पास सिर्फ 10 दिन हैं, आप लोग शहर जाओ और जाकर वहाँ से जो 10 सिक्कों के 20 सिक्के करके लेकर आएगा, इसको डबल करके लेकर आएगा, तो मैं उसे इस गांव का लंबरदार बना दूंगा। अब दोनों बेटे अपने बाप के हुक्म की ताबील करते हैं और दोनों बेटे अपने बैग उठाते हैं और अपना सामान पैक करते हैं और चल पड़ते हैं शहर की तरफ। अब उनके पास 10 दिन होते हैं। जो बड़ा बेटा होता है वो जाते साथ ही टाइम वेस्ट किए बिना एक दुकान से खिलौने ख़रीदता है और एक सड़क के किनारे बैठकर अपने खिलौने बेचना शुरू कर देता है। और जो छोटा बेटा होता है वो जाकर आराम करता है। वो कहता है कि अभी बहुत ज़्यादा दिन है, क्या है 10 के 20 ही करने हैं ना, मैं कर लूँगा। तो वो बहुत ज़्यादा क्लेवर भी होता है जो छोटा भाई होता है। तो वो फिर बीच में आराम करते करते 5 दिन गुजर जाते हैं और फिर 8 दिन गुजर जाते हैं। तो 8वें दिन उठता है, कहता है अब तो कुछ ना कुछ करना चाहिए मुझे, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो मैं क्यों ना क्या नाम है जाकर ये जो सिक्के हैं वो इसका कुछ ना कुछ करूँ, कुछ कमाऊँ और अपने बाप को वापस दूँ। और जो बड़ा बेटा होता है वो अनथकन मेहनत करता है। 5 दिन जब गुजरते हैं तो वो कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ 15 मैंने सिक्के ऊपर किए हैं, तो अब तो मेरे तो सिक्के बहुत ज़्यादा कम है। वो फिर रात को भी काम करता है, रात को भी बैठ कर सड़क के किनारे पर जगह जगह खिलौने बेचता है कि शायद उसके बिकें और उसके सिक्के ज़्यादा हो सकें। पर वो अनथकन मेहनत करता है लेकिन उसके सिक्के ज़्यादा नहीं होते। जो छोटा है वो क्या करता है, सारे अपने सिक्के पकड़ता है, पकड़ कर कहता है कि क्यों ना मैं लोहार के पास जाऊँ और उससे कहूँ कि ये 10 सिक्कों को 20 सिक्के कर दे। वो ऐसे ही करता है, लोहार के पास जाता है, उससे कहता है कि जो मेरे पास सिक्के इनको तुम 20 कर दो। बस वो सिक्के 20 करता है और वो गाड़ी लेता है और गांव पहुंच जाता है। बाप देखता है कि अभी तो 8 ही दिन हुए और मेरा छोटा बेटा आ गया वापस। तो उसे कहता है बेटा तुम जितने सिक्के भी कमा कर लेकर आए वो तुम अपने पास रखो, जब तेरा बड़ा भाई वापस आएगा तो मैं उसके सिक्के और तुम्हारे सिक्के गिनूँगा और उसके बाद तुम में से किसी एक को लंबरदार बनाऊँगा। तो अब 2 दिन बाद बड़ा बेटा भी आ जाता है और आते साथ ही अपने 15 सिक्के जो होते हैं उसके पास अपने बाप के हाथ पे रखता है कि बाबा मैं तो सिर्फ 15 सिक्के कर पाया हूँ और मेरा जो छोटा भाई है माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा चालाक भी है और आप बहुत ज़्यादा मेहनती भी है। देखें उसने इतने दिनों में 10 सिक्के के 20 करते हो, तो आप इसी को गाँव का लंबरदार बना दें। तो बाप कहता है कि अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है किसने कितनी मेहनत की है, मुझे सब
हालात का पता है, तुम लोग शहर में क्या करते रहे, किसने कितनी मेहनत की और किस भाई ने सिखों के साथ क्या किया, कैसे सिक्के डबल करके लाया। क्योंकि जिसने तुम लोग गांव से निकले, मैंने तभी से अपने कुछ बंदे आप लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए पीछे लगा दिए थे कि आप लोग बताना कि मेरे बेटे शहर में जाकर क्या करते हैं। तो मेरा जो बड़ा बेटा है, मैं आपको ही क्या नाम है इस गांव का वो बनाऊंगा नंबरदार, क्योंकि नंबरदार वही होना चाहिए, हाकिम वही होना चाहिए जिसको मेहनत करनी आनी चाहिए, जो अनथकत मेहनत कर सके, जो अपनी आवाम के, अपने लोगों के मसले मसाइल दिल से सुन सके। ना कि वो इंसान होना चाहिए जो शॉर्टकट जानता हो, जो मेहनत पर यकीन न रखता हो। तो ऐसे करके बड़े भाई ने सुख का सांस लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक मेरी ईमानदारी का सिले में मुझे आज नंबरदारी मिली। तो इससे हमें यही मिलता है, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जो शॉर्टकट और रास्तों में चाहता है कि मैं रातों रात सक्सेस पा लूँगा या कुछ ऐसा वैसा कर लूँगा, तो वो उसका रास्ता छोटा है। हमेशा क्या नाम है, आप मेहनत से आगे जाओगे तो वो कामयाबियाँ आपके रास्ते में होंगी। तो अल्लाह पाक हम सबको मेहनत करने की तौफीक अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना ज़्यादा सारी चीज़ों को पसंद करते हो, इतना मुझे मोटिवेट करते हो, इतना मुझे दुआओं में याद रखते हो। बस मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे पास इतना कोई नॉलेज तो है नहीं, बस कोशिश करती हूँ कि मैं जब आऊँ अपने बहन भाई से थोड़ी बहुत बातचीत कर सकूँ। तो बस अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे ही रहा है। पिछले 20 दिनों से मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो अल्लाह आगे भी तौफीक देगा। जो जितने दिन बाकी उन दिनों में मैं आऊँगी इंशाल्लाह, इस तरह आप लोगों से बातचीत करूँगी। तो आज के जो 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बहुत ज़्यादा जवाब आने वाले हैं और देखते हैं कि आज के सवालात के जवाब कौन कौन देता है। तो कुरान पाक जो है वो किस नबी पर उतरा है, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है किस महीने में कुरान मजीद को उतारा गया, और हमारा तीसरा और इस सेगमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन वो ये है जी किस रात में कुरान मजीद को उतारा गया। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चंस लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे तो आप जाएं, मेरा व्लॉग थोड़ा सा पीछे करके सुनेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने आज क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपने इनके आंसर जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जैसे आप हमेशा लिखते हैं और उस पर भी आप लिख सकते हैं, और मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। और मेरी टीम इंशाल्लाह इंस्टा पे आप लोगों से रब्ता करके, जिस तरह हमने पिछले 2 जो थे अशरे थे उनके विनर किए शॉर्ट लिस्ट, इसमें इंशाल्लाह हम जो हमारा लास्ट अशरा होगा उसके भी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मेरी एफ़र्ट थी छोटी सी, मेरे बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर कुछ गलती हुई है तो एक अदना से इंसान समझ के माफ़ कीजिएगा। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आने वाले जो लास्ट अशरा है वो भी रहमतें और बरकतें जिस तरह लेकर आता है ये महीना, इस तरह हम सब की ज़िंदगी में, और जितने भी मेरे बहन भाई मुझे दुनिया में कहीं कहीं देख रहे हैं, अल्लाह उन सब की मुश्किलें परेशानियां दूर करे, और अल्लाह उन सब की हाज़िरी, उनके रोज़े, उनकी नमाज़ें अपने बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सब को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे, और ये रहमतें और बरकतें अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुसलमान पे इस तरह ही बनाए रखे। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक बात कहूँगी, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल का आइकॉन हिट करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो जैसे मैं रोज़ाना आती हूँ आपके पास अपलोड करती हूँ, तो ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आपको पता चल जाए कि आपकी बहन है ना आ गई, आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई, तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।